कहां से शुरू करूं? कहां से शुरू करूं अपनी बात कि आज हमारे इस समुदाय के ऊपर न जाने कितने अत्याचार हो रहे हैं। अरे हमें बर्बाद किया गया, हमारे ऊपर अन्याय किया गया, हमारे ऊपर शोषण किया गया, हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, हमें कूटा गया, हमें मारा गया, हमारी बहु बेटियों की इज्जत तार तार किए गए, हमारे जल, हमारे जंगल, हमारे इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया और हम बुद्ध के बुद्ध बन गए। अरे यहां तक कि हमारे पर पिशाच तक कर दिया गया, मगर हम कभी नहीं जागे। अरे कब तक ऐसी बुद्ध बनकर खड़े रहेंगे? कब तक? आज भी याद है वो दिन जब अंधकार के इस काल में हम बिल्कुल समा चुके थे हम, मगर प्रकृति शक्ति का आशीर्वाद है कि हमारे लिए युगों युगों से संघर्ष करने के लिए हमारे पुरखों ने अपने मेहनत, अपने कठिन तपोबल से अनेक दुखों को, अनेक अत्याचारों को सहते हुए इस कारवा को यहां तक लाया कि आज हम बड़े शान से पीली पगड़ी बांध करके कम से कम जाग चुके हैं। मगर इतना से कुछ नहीं होगा। इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की ताकत को हम ना समझ सके तो ऐसे आंदोलन और ऐसे पीली पगड़ी से क्या फायदा? अरे हमने तो यह भी देखा है कि पीला पगड़ी बांधे हैं हमारे लोग हमारे हैं, मगर काम दुश्मनों का करते हैं। जरा सा भी उन्हें शर्म नहीं। अरे हमारे पुरखों ने, मुझे याद है अच्छे से कि आचार्य मोतीराम कंगाली दादा ने किस तरह से इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है। न जाने कितने रातें उन्होंने काटी हैं। जब एक पूरा समाज सोया हुआ था तब वो जाग रहे थे। उन्होंने कभी एक पल भी चैन की नींद नहीं। रात दिन इस गोया पुत्र, इस गोया मुरीदीप और इस गोयापुर समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। वो दादाजी नंगे पैर, हीरा सिंह मरकाम दादा नंगे पैरों में जूतियां फेंक करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और आपके रगों में उसी अपने पुरखों के वही कोयतुरों का रत्न पैदा किया, अपने पसीने को बहाकर। आज ऐसे में हम लोगों को क्या होना चाहिए? आज इतना अत्याचार, अन्याय आप विगत कई सालों से देख रहे हैं। तमाशा बना दिया है लोगों ने, इस समाज को तमाशा बना दिया है। मगर हम हैं कि बुद्ध बने, पाषाण बने, उन महापुरुषों के त्याग को बिल्कुल ताक पे रख करके हम लोग नहीं जाग रहे। अरे उठो, जागो, क्योंकि समाज के महापुरुषों ने इस कारवां को यहां तक लाने में न जाने कितनी रातें बिताई हैं, कितना खून बहाया है, कितने पसीने बहाए हैं। उनका कर्ज है। अरे उस आंदोलन के लिए तो मैंने भी अपनी जिंदगी के 14 साल दे दिए अपनी जवानी। फिर भी खैर, ये तमाम चीजों का फल और सार यही है कि अब मौका है लोकतंत्र को पहचान कर सच्चे जो लोग हैं, सच्चे जो हितैषी हैं, जो हमारे कौम, हमारे समुदाय का हित चाहते हैं, उनका साथ दें। सूखी रोटी खा लेना दोस्त, सूखी रोटी खा लेना, दुख तकलीफें झेल लेना, मुसीबत झेल लेना, मगर अपने स्वाभिमान, अपने आंदोलन के इस स्वाभिमान को टूटने मत देना। इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल सही तरीके से करना। बस इतना ही विनती करता हूं। जय जोहार।